तो इसमें लिखना when an element are arranged in increasing order of atomic number, when elements are arranged in increasing order of atomic number, in increasing order of atomic number, increasing order of atomic number, elements with similar property, element with similar properties, element with similar properties reoccur, मतलब फिर दोबारा आता है, reoccur due to similar outer electronic configuration, outer electronic configuration at regular interval, of atomic number, in the periodic table, This repetition of properties, this repetition of properties is called periodicity, and such properties is called periodic properties. Some of the properties which mainly depend upon electronic configuration of element, such as पहला वैलेंसी, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, फोर्थ वन एटॉमिक रेडियस, फिफ्थ आयनिक रेडियस, सिक्स्थ आयोनाइजेशन
पोटेंशियल। सेवेंथ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 8, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और 9, मेटालिक नेचर। 9, मेटालिक नेचर, मेटालिक नेचर। 10, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एबिलिटी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एबिलिटी। 11, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। ये इधर आप ध्यान देना। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। मेनली जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, वो यहीं से स्टार्ट होता है। उससे पहले हम जो डोवर्नियस ट्रेड्स, न्यूलैंड्स, मोस्ले, लूथर मेयर, मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जितने भी पढ़ते हैं वो सब बेसिक फंडा है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल है उनके बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को चुना गया है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है। जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर लगते हैं तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, ठीक है, नॉट ए रेगुलर इंटरवल, दोनों में डिफरेंट है। एट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, 8 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो सर्टेन इंटरवल के बाद वो एलिमेंट जो है वो क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या रेगुलर इंटरवल के बाद होता है या सर्टेन इंटरवल के बाद होता है? तो हम बोलेंगे सर्टेन इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं। ऐसा नहीं कि 8वें एलिमेंट के बाद फिर 9वां एलिमेंट आ रहा है, 8 एलिमेंट के बाद फिर अगले में 9वां एलिमेंट आता है, ऐसा नहीं होता है। पीरियोडिक टेबल जो हमारा होता है उसमें, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ये जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अब इसमें हम बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट आएगा इस एलिमेंट में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद आता था। ऐसा नहीं कि ये भी 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ही, 8 एटम के बाद आएगा। ये जरूरी नहीं कि 8 एटम के बाद आएगा। तो रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं आता है कि 8वें एलिमेंट के बाद वो आएगा। तो सर्टेन इंटरवल, रेगुलर इंटरवल नहीं हो सकता है। मतलब हो सकता है कि 10 एटम के बाद है, 20 एटम के बाद है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व ये किया गया है कि जो ग्रुप नंबर 1 है उनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन एक जैसा है। जिससे ग्रुप नंबर 1 के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ग्रुप नंबर 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा हमें देखने को मिलता है। तो जो अब हमने पीरियोडिक टेबल बनाया, तो बनाने के बाद उसमें कुछ चीज ऑब्जर्वेशन करने को हमें मिला। क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाने का फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, तो हम उसके बीच में प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करते हैं। तो जो हमने पीरियोडिक टेबल बनाया है उसके बीच में हम प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करते हैं। तो जो एटम आते हैं एक ग्रुप में, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है।
सारे एलिमेंट का जो एक ग्रुप में आते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसा है, और उनके बीच में हम एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ताकि हम उस चीज को स्टडी कर पाए, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं। और वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो होता है, तो मेन जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होता है वहीं से स्टार्ट होता है। वैलेंस, ये जो नीचे लिखा हुआ है वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 10-11 हमें पूरे चैप्टर में ही पढ़ने होते हैं। यहां से लेके यहां तक पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीरियोडिसिटी का मीनिंग क्या होता है। तो याद रखना कि जो एटम रिपीट होते हैं दोबारा जब आते हैं अपने ग्रुप में, तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद आते हैं, एक रेगुलर इंटरवल के बाद नहीं। दोनों में डिफरेंस है। सर्टेन इंटरवल मतलब 10 एटम के बाद या 12 एटम के बाद आएंगे जरूर वहां। अब वहां से हमें एक वर्ड आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी यानी एटम को दोबारा एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने ग्रुप में आना, वो पीरियोडिसिटी बताता है। और जब इंटरवल में एक ग्रुप में जब एटम आते हैं, तो या तो हम टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट हम उसका स्टडी करते हैं कि रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो हम नाम ले रहे हैं बार बार, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। और उसी को देखने के लिए हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है कि हम एक सर्टेन इंटरवल में देख पाए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम देख पाए। तो वही ये बोल रहा है, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड, जब पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब उसको अरेंज कर दिया जाता है, और किया भी रहता है, तो एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिस एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, रीअकर्स यानी दोबारा वो आते हैं, ड्यू टू सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन। आउटर कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन सारे कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करते हैं, केवल लास्ट वाली, इसलिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, यानी जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ए रेगुलर इंटरवल, ये वर्ड आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएगा, ऑफ ए एटॉमिक नंबर, ऑफ ए एटॉमिक नंबर इन ए पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में दिस रिपीटिशन, जैसे अल्कली मेटल है तो लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद रुबिडियम आता है। दिस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ऐसे जब रिपीटिशन होता है तो हम उस रिपीटिशन को क्या नाम देते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। एंड सच पीरियोडिसिटी आर कॉल्ड, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यहां हमने लिखा है। पहला वैलेंसी, जिसके बारे में पूरा पीरियोडिक टेबल में यहीं से हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। वैलेंसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मेटालिक नेचर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर। हम इसने जितने भी प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, और इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हम स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का स्टडी कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, बरोबर है। हाँ, पेज नंबर निकालो 19 निकालो, 19 निकाल लिए पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। 19 पेज पे क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो। द टर्म पीरियोडिसिटी इन ए properties of element are arranged in increasing order of their atomic number. Similar element reoccur after a fixed interval. गलत है, फिक्स्ड इंटरवल के बाद नहीं आता है। reoccur after a certain regular interval.
सॉरी, फ्रॉम वर्टिकल ग्रुप। तो हम कहने का मतलब ये है कि रीअकर्स आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल। सर्टेन मतलब एग्जैक्ट रेगुलर नहीं बोलेंगे कि 8वें एलिमेंट के बाद, रेगुलर लिखा है सर्टेन लगा दो, एट ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल लगा दो। यहाँ पे हम एग्जैक्ट रेगुलर नहीं बोलेंगे कि रेगुलर इंटरवल के बाद आए, 8वें एलिमेंट के बाद आ जाएगा, नहीं, सर्टेन आएगा जरूर वहां पे, हो सकता है 10 एलिमेंट के बाद आए, 12 एलिमेंट के बाद आए, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टेन लगा देना, सर्टेन रेगुलर इंटरवल, दैट इज विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट, ये सब चीजें पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा एटम का जानकारी देंगे। अब हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पढ़ने के पहले मुझे ये बताओ, जब कोई न्यूट्रल एटम, पहला पॉइंट क्वेश्चन था ये है, व्हाई एटम आर न्यूट्रल। हमारे को 3 क्वेश्चन का पहले आंसर देना, व्हाई एटम आर न्यूट्रल। सेकेंड, if neutral atom lose the electron, why positive charge will create। तो हमारे को 3 यहां से लिखना, आगे 3 क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन ये है, why atom are neutral, न्यूट्रल क्यों होते हैं। सेकेंड, why neutral atom lose their electron, why atom lose their electron, then form cation, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे, क्यों। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई न्यूट्रल एटम गेन देयर इलेक्ट्रॉन, गेन द इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्म एन आयन, यानी नेगेटिव चार्ज। फोर्थ क्वेश्चन ये है हमारे लिए, व्हाट इज ऑक्टेट रोल, व्हाट इज ऑक्टेट and duplet, what is octet and duplet rule। फिफ्थ क्वेश्चन ये है, why atom lose, gain and share their electron। ये आप 10th क्लास में इतने चीजें पढ़ के आए होगे ना, इतने चीजें आप 10th क्लास में पढ़ के आए होगे। क्वेश्चन नंबर, तो हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पीरियोडिसिटी में इसका यूज पड़ेगा, तो मैं बस नॉर्मली आपको जानकारी दे दे रहा हूं। तो कौन कौन बताया, चलो, साक्षी का कहना है बिकॉज नो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज सेम, इसलिए विनय सावंत, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दे हैव सेम नंबर ऑफ, रेमा, विनय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, वाह। सेकंड, अच्छा, साक्षी थर्ड आंसर, टू कंप्लीट ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन बिकम स्टेबल, अच्छा, नंबर ऑफ मोर देन प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज, अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है। बट आपको मालूम है ना कि कोई एटम न्यूट्रल क्यों है, सिंपल सा बात है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड, एटम जब लूज करता है, इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो पॉजिटिव क्यों आ जाता है, क्योंकि जब मान लो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, अगर एक लूज कर दिया,
एक लूज कर दिया, कितना बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन लूज नहीं होता है ना, प्रोटॉन तो उतना ही रहता है, तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। अच्छा, एक लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, दो लूज करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन, एक लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक लूज करेगा तो +1 और दो लूज करेगा तो +2, एक लूज करेगा तो +1, दो लूज करेगा तो +2, तीन लूज करेगा तो +3। गेन करता है तो क्या होता है? तो गेन करेगा, जैसे मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। जब गेन करेगा तो 17 इलेक्ट्रॉन और एक गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो उतना ही रह जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है ना, इसलिए वो निगेटिव उसके ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। ऑक्टेट रूल क्या है? आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है या आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो स्टेबल है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल इज नोन एज ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, दैट इज नोन एज डुप्लेट। अच्छा, एटम लूज क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। गेन क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। शेयर क्यों करते हैं? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट से क्या होती है? ऐसा माना जाता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या है? स्टेबल है। तो मुझे बताओ, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आ सकता है ना? तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 35 अटेम्प्ट करो। पेज नंबर 19 पे क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 35। अटेम्प्ट हो गया? पेज नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 35। When neutral atom is converted into anion, its चलो 5 क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है, क्योंकि ये सब चीजें आप 10th में पढ़ के आते हो तो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए। 6 क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास किसको बोलेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलेंगे ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? अब फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, पहला है कैल्शियम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है। दूसरा है कैल्शियम +2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तीसरा है ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है। फोर्थ वन है O-, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। फिफ्थ वन है O-2, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है।
हो गया। चलो एक चीज और ऐड कर लेना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ऐड कर लेना। एटॉमिक नंबर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दोनों। एक 2 पॉइंट और मैंने ऐड कर दिया, इसको भी लिखने का। चलो कैल्शियम में, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और मास होता है 40। तो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। प्रोटॉन कितने हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 40 माइनस 20। एटॉमिक नंबर कितना होगा? प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है? 20। यहां कितना होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40। कैल्शियम प्लस 2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 20 में से 2 लूज कर दिया, 18। प्रोटॉन कितने होंगे? 20। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 माइनस 20। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20। एटॉमिक मास कितना होगा? 40। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 माइनस 8, 8। एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। ओ माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 प्लस 1 9। प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 माइनस 8 8। एटॉमिक नंबर कितने हैं? 8। एटॉमिक मास 16। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 प्लस 2 10। प्रोटॉन कितने हैं? 8। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 माइनस 8। एटॉमिक नंबर कितने हैं? एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। पहले मुझे बताओ, इसमें से किसी को कोई फाइंड आउट नहीं करने आ रहा है तो मुझे इस बॉक्स में से कोई ऐसा है जिसको फाइंड आउट नहीं करने आ रहा है? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप पहले से 10th क्लास में सीख के आए हो। मेरा मानना सही है या सही नहीं है? मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मैंने यहां लिखा हूं आंसर, वो आपको मैच करने के लिए लिखा हूं और ये आप पहले से। एटॉमिक मास आपको 20 तक याद है तो सही है, और नहीं तो उसके आगे आपको यूज जहां जहां पड़ेगा वहां वहां आप याद करोगे, और नहीं तो मेंशन रहता है तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट फोकस ऑन योर रट्टाफिकेशन, आपको मेंशन रहता है, दिया जाता है। एटॉमिक मास हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, 20 तक याद रहता है, उतना याद रखो। आगे जो है वो जिसका जिसका फ्रिक्वेंटली केमिस्ट्री में यूज होगा वो आप याद कर लोगे, और जिसका नहीं होता है वो बुक में आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देता है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट है तो क्या ऑब्जर्व किए? एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे? आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन और बिफोर न्यूट्रल एटम और केटायन में क्या सेम आ रहा है? केटायन में और न्यूट्रल में क्या सेम है? क्या सेम है? केवल इलेक्ट्रॉन छोड़ के सब सेम है। यानी अगर एटम है और उसका केटायन बना दिया जाए तो केटायन में केवल एक चीज का डिफरेंस आता है, वो है इलेक्ट्रॉन का। बाकी कोई भी चीज, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना तो एटॉमिक मास चेंज होता है, और ना तो प्रोटॉन चेंज होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? केवल और केवल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ऑल आर सेम। लिख लेना, चाहे केटायन बना दो चाहे एनायन बना दो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन
बाकी जो भी है वो सेम रहते हैं, प्रोटॉन ये सब। इसमें ध्यान देना, इसमें केवल ये चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। ये तीनों एनायन बनाया गया है, तो एनायन में केवल इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हेन न्यूट्रल एटम बिकम एनायन तो व्हाट विल बी चेंज, तो हम बोलेंगे ओनली इलेक्ट्रॉन विल बी चेंज, नथिंग एल्स विल बी चेंज, और दूसरा कोई चेंज नहीं होगा। When neutral atom become cation, what will be changed? Nothing will be changed except electron. तो न्यूट्रल एटम को एनायन बना दो या केटायन बना दो, नथिंग विल बी चेंज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो लिख लो, व्हेन न्यूट्रल एटम बिकम एनायन और केटायन, राइट डाउन करो, व्हेन न्यूट्रल एटम बिकम एनायन एंड केटायन, when neutral atom become anion and cation, when neutral atom become anion and cation, nothing will be changed, nothing मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, nothing will be changed except electron, nothing will be changed except electron। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 सोल्व हो जाएगा? तो चलो क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू एनायन, एनायन में बदल दिया गया, एटॉमिक मास इंक्रीज, क्या सही बोल रहा है? एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, एटॉमिक मास बढ़ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीज, क्या एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया? नहीं। फोर्थ ऑप्शन, मास नंबर बढ़ जाएगा? नहीं। तो क्या एक दिखा? साइज, जो कि हम पढ़े नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में साइज के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, हाउ टू कंपेयर एटॉमिक रेडियस, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होगा, और आयनिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आयनिक रेडियस का कंपेयर क्या होता है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब आप पढ़ के आना, लिख के मत आना। ओके, थैंक्स टू ऑल।